राधे राधे कृष्ण भक्तों। पद्मिनी एकादशी के दिन हम ठाकुर जी की सेवा कैसे करें। पूरा 3 साल बाद आती है ये पद्मिनी एकादशी और बहुत ज़्यादा खास होती है क्योंकि हमें ये एकादशी 3 साल बाद मिलती है। तो इस दिन हम ठाकुर जी की विशेष सेवा करके हम कैसे पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 3 साल में एक बार पद्मिनी एकादशी आती है तो हमें पूरे नियमों का पालन करना चाहिए। सुबह सवेरे जल्दी उठ करके घर की साफ़ सफाई करनी चाहिए और साथ में जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी का व्रत रख रहा है उसके साबुन शैम्पू का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए और ना ही उस दिन अपने वस्त्र धोकर उन पर कपड़ों पर साबुन लगाना चाहिए। कोशिश करें कि आप अगले दिन वस्त्र धो लें। तो सबसे पहली बात तो हमें ये याद रखनी है। और आप आज हमारे ठाकुर जी के दर्शन करेंगे, बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। बहुत ही सुंदर सा हमने ठाकुर जी का श्रृंगार किया है और आसपास का जो वातावरण है हमने ठाकुर जी का थोड़ा कूल कूल रखा है, यानी ठंडा हरा भरा। तो चलिए, मैंने यहाँ पर छोटे छोटे जो मनी प्लांट लगा रखे हैं पौधों में, उनको रख देते हैं। और अब कुछ गर्मियाँ ज़्यादा हैं तो ये हम ठाकुर जी के पास ही यहाँ पर ही रखे रहने देंगे। जैसे एक निकुंज टाइप का, गार्डन टाइप का हम ठाकुर जी के आसपास बना देंगे। तो मेरे पास छोटे प्लांट तो यही थे, बड़े प्लांट हैं उनको मैं उठाकर लाऊंगी तो वो यहाँ पर ख़राब हो जाएंगे अंदर कमरे में, ना तो धूप लगेगी ना हवा लगेगी। तो इस तरह से मैंने ये जो मनी प्लांट है ये रख दिए हैं। अगर आपके पास इस तरह के पौधे नहीं हैं तो आप फूल ला करके फूलों का बंगला सजा सकते हैं ठाकुर जी का, या आसपास का जो वातावरण है वो ऐसा खुशनुमा, खुशबूदार और ठंडा भरा रहे। और या फिर आप खस की जो कुटिया है वो बना सकते हैं। मैं काफ़ी साल से सोच रही हूँ पर बना नहीं पाती क्योंकि मैं गर्मियों की छुट्टियों में कहीं ना कहीं घूमने चली जाती हूँ मायके, या फिर अभी कुछ दिन बाद हमारे ठाकुर जी जाने भी वाले हैं। तो वो सब वीडियो आपको आ जाएगी कि ठाकुर जी को मैं कैसे लेकर के जाती हूँ। तो अभी हम यहाँ पर ठाकुर जी के स्नान की तैयारी कर लेंगे। और जो आपके हमने ठाकुर जी को जहाँ विराजमान करेंगे वो डेकोरेशन हमने पहले ही कर दी है, जिससे हमारे ठाकुर जी बस स्नान करें, श्रृंगार करें और तुरंत अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाए, उनको वेट ना करना पड़े। तो देखिए, एकादशी के दिन हम ठाकुर जी को इस तरह से विशेष स्नान कराएंगे। आप चाहें तो पंचामृत स्नान भी करा सकते हैं। और हम कृष्ण भक्तों के लिए जो एकादशी होती है कोई त्यौहार से कम नहीं होती है। हम इस त्यौहार का यानी एकादशी का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो मैंने यहाँ पर बड़ा सा पात्र ले लिया है। आप इस तरह से ठाकुर जी को स्नान कराएंगे तो हमारे ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होंगे। और देखिए, इस तरह से मेरा बड़ा बर्तन ले लिया है, उसमें इत्र डालेंगे थोड़ा सा। आप चाहे तो कपूर भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो थोड़ा सा चंदन भी डाल सकते हैं। और देखिए, ठाकुर जी को जब हम स्नान कराएंगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का हमें जाप करना है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में कहा जाता है जितना जप तप किया जाता है उसको हमें जो फल मिलता है वो करोड़ों गुना मिलता है। तो ठाकुर जी को इस तरह से स्नान कराते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए, और आप चाहें तो ठाकुर जी को पंचामृत स्नान भी करा सकते हैं, कच्चे दूध से भी स्नान करा सकते हैं, दही से भी स्नान करा सकते हैं। जैसे भी आप कृष्ण भक्त की सुविधा होती है उस प्रकार से आप अपने भाव अनुसार उनको स्नान करा सकते हैं। एकादशी होती है तो विशेष दिन होता है हमारे ठाकुर जी के लिए और कृष्ण भक्तों के लिए, तो स्पेशल कुछ हमें अलग ज़रूर करना चाहिए। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। फूल पत्ते जो भी ठाकुर जी पर चिपक गए हैं, लग गए हैं, उनको हम हटा देंगे। और ठाकुर जी को एक टॉवल बना ली है मैंने, उससे पोंछ देंगे। और मैंने यहाँ पर ठाकुर जी को आम के ऊपर इसलिए बिठाया था क्योंकि वो छोटे वाले ठाकुर जी हैं ना, वो पानी से डूब जाते हैं, उनका गर्दन तक तो पानी था ही। तो मुझे डर लग रहा था क्योंकि हमारा भाव है ये, तो एक कृष्ण भक्त का भाव होता है, जैसे भी भाव होता है उसी हिसाब से आप सेवा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ठाकुर जी को अब पोंछ दिया है। उसके बाद में मैं इनको हल्के ही वस्त्र पहनाऊँगी। तो मेरे पास एक कमेंट आया था दीदी कि ठाकुर जी के जो छोटे वाले हैं सबसे ज़्यादा, उनका नेपी कैसे बनाया, यानी निक्कर कैसे बनाया। तो इसका वीडियो भी मैं बनाऊँगी जल्दी से और आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। ये कॉटन के वस्त्र हैं, इनसे गर्मी नहीं लगती है ठाकुर जी को। और देखिए, जो हमें भारी भरकम वाली ड्रेस है वो बिल्कुल भी नहीं पहनानी है। आप चाहें तो पीले रंग के ठाकुर जी को एकादशी के दिन वस्त्र पहना सकते हैं। और साथ में ही जब हम व्रत करेंगे ना तो अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर और थोड़े से फूल लेकर हम व्रत का संकल्प लेंगे कि हे प्रभु, हे विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, मैं आपका व्रत करना चाहती हूँ। पद्मिनी एकादशी का मेरा व्रत करने में आप सहायता करें। तो इस तरह से हमें संकल्प लेना होता है। कोई भी एकादशी हो, कोई भी व्रत हो, हमें हर बार इस तरह से ही संकल्प लेना होता है। अब हम ठाकुर जी का चंदन से श्रृंगार करेंगे। तो गलचप्पे लगा देंगे यहाँ पर चंदन से। और हेयर विग जो ठाकुर जी के यानी बाल लगाए हैं वो आपके भाव पर डिपेंड करते हैं, आप लगाना चाहें लगाएं, क्योंकि गर्मी अभी अधिक ज़्यादा है। तो आप नहीं लगाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं बालों को।
तो मैंने यहाँ पर ठाकुर जी का चंदन से श्रृंगार कर दिया है। अब उनको मैं विराजमान कर दूँगी। और देखिए, सूखी तुलसी का हमें दीपक जलाना है, तो आप एकादशी से एक दिन पहले ही तुलसी तोड़ करके रख लीजिएगा, अगर आपके पास सूखी लकड़ी पहले से व्यवस्था है। ऐसा होता है तुलसी में आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी सूखी लकड़ियाँ होती हैं जो सूख जाती हैं, टहनी होती हैं, तो उनमें से आप टहनियाँ तोड़ करके आप किसी भी डब्बे में रख सकते हैं। मैं डब्बे में रख लेती हूँ ठाकुर जी के लिए। तो उसी से ही जब एकादशी होती है तो तुलसी का सूखी लकड़ी का दीपक जलाते हैं। और देखिए, यहाँ पर मैं छोटा सा नया घड़ा ले आई हूँ ठाकुर जी का। इसमें अब ठंडा ठंडा जल रहेगा, और नया घड़ा है तो कुछ ज़्यादा भी ठंडा रहेगा इसमें जल। और इस जो घड़े का स्टैंड है, इसी पर हम ठाकुर जी का घड़ा रख देंगे, तुलसी दल रख देंगे उसमें, और एक गिलास रख देंगे उसी के ऊपर, जिससे हमारे ठाकुर जी को जब भी प्यास लगे वो जल पी लें। और तुलसी दल रख देंगे। ठाकुर जी के पास एक पंखा बीजना की व्यवस्था हम ज़रूर करेंगे, जिससे हमारे ठाकुर जी को गर्मी लगे तो हवा भी कर सकें। और मैंने यहाँ पर कच्चे आम, पक्के आम सारे रख दिए हैं, जो भी मैं मार्केट से लेकर के आई थी। अब हम ठाकुर जी को इन्हीं आमों का भोग लगाएंगे, फिर हम भी इन्हीं आमों को पाएंगे। आप चाहें तो इन आमों को आप किसी को देना चाहें, दान करना चाहें तो दान भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तुलसी लकड़ी ले ली थी सूखी वाली, उस पर कॉटन लपेट ली है, और इस तरह से घी में डिप करके अब हम इसको जलाएंगे, तब भगवान की पूजा आरती करेंगे। और ये मेरे पास इत्र है, तो ये पौधों में छिड़क दूंगी, जिससे खुशबू और भी अधिक आएगी। और यहाँ पर दीपक जलाएंगे और ठाकुर जी को फूल समर्पित करेंगे। और पद्मिनी एकादशी, जैसे कि मैंने आपको बताया है, 3 साल में एक बार आती है, तो इसलिए भी बहुत अधिक खास होती है। और साथ ही ये अधिक मास यानी मल मास में आती है। और एकादशी तिथि और साथ ही अधिक मास, ये दोनों ही हमें और हमारे ठाकुर जी को बहुत प्रिय होती हैं। इसलिए पद्मिनी एकादशी का जो फल है, पूजा पाठ का फल है, वो अनंत गुना भक्त को प्राप्त होता है। पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई दिन बुधवार को रखा जाएगा। व्रत का पारण 28 मई को किया जाएगा। सुबह 5:25 से लेकर 7:56 के बीच में आप व्रत का पारण कर सकते हैं। तो ये थी हमारे ठाकुर जी की एकादशी की पूजा विधि। और हमें पद्मिनी एकादशी की व्रत की कथा पढ़नी होती है जिस दिन एकादशी होती है। तो इस तरह से आप अगर अपने ठाकुर जी की पद्मिनी एकादशी के दिन पूजा सेवा करते हैं, तो उसका हमें फल जो है अनंत गुना प्राप्त होता है। अगर आपको हमारे ठाकुर जी की सेवा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे।